हेलो दोस्तों, मैं विक्की सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा, परंतु वर्णमाला पढ़ाने के पहले आपको वर्ड के बारे में जानकारी लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम वर्णमाला तक पहुंचेंगे। हम आइए देखते हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर हमारा तो वर्णमाला रहेगा। पहले हम वर्ड को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? ध्वनि, जो हमारी मूल ध्वनि होती है, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जब हम इन्हीं वर्डों का, ठीक है, जब हम इन्हीं वर्डों का क्या करते हैं? वर्डों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप देंगे तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की एक परिभाषा हो गई। अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें वर्णमाला की, वर्डों के समुदाय को, वर्डों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम तीसरी परिभाषा की बात करें तो वर्डों के लिपिबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर से जान लीजिए, वर्ड किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल वर्डों की संख्या 52 है। जब हम इन्हीं 52 वर्डों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप देंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्डों का समुदाय क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्डों के लिपिबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैटर होता है वर्णमाला में संख्या से संबंधित तथ्य। ठीक है, देखिए हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें कुल वर्डों की संख्या, कुल वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। अगर हम लिखावट के आधार पर देखेंगे, लिखावट के आधार पर तब भी कितना है? 52 है। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो कितना है? हमारा 45 वर्ड है। ये संख्या हो गई। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है तो कुल वर्डों की संख्या पूछता है कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्डों की संख्या कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब मैटर होता है कि जो हमारे 52 वर्ड हैं, जो हमारे वर्ड हैं 52, ठीक है, इनको दो भाग में बांटा गया है। या कहिए वर्डों को दो भाग में बांटा गया है, या कहिए वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया है। एक ही चीज दोनों बनेगी। ठीक है, क्योंकि वर्डों का तो समुदाय वर्णमाला कहलाता है, इसीलिए वर्डों को दो भागों में बांटा गया कहिए, या वर्णमाला को दो भागों में बांटा है। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब अगर स्वर की बात आ गई तो सबसे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, या 52 वर्डों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, तथा जिसका खंड न हो। ये स्वर की चार परिभाषा हो गई। जो स्वतः उच्चारित हो, पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वर कहते हैं। तीसरा, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाए, बिना किसी के सहायता से बोले जाए, तीन परिभाषा हो गई। चौथा, जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो, स्वर कहलाता है। ठीक है, एक चार स्वर की परिभाषा हो गई। ठीक है, स्वर की परिभाषा से क्वेश्चन लगातार पूछता है और पूछ भी रहा है इसमें। ठीक है, अब आते हैं स्वर में संख्या से संबंधित तथ्य। स्वर में संख्या से संबंधित तथ्य हम आइए देखते हैं। स्वर की संख्या को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहेंगे स्वरों की अगर कुल संख्या पूछ ले, कुल अगर संख्या पूछ ले तो हम बताएंगे 13। ठीक है, अब स्वरों की अगर संख्या पूछ ले, स्वरों की संख्या से अगर क्वेश्चन पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, हमेशा लगाएंगे कितना? 11 लगाएंगे। ठीक है, फिर बनेगा स्वरों की मूलतः संख्या या मुख्यतः कितने हैं, तब भी बताएंगे 11 है। लेकिन आपके मन में दोस्तों कभी ये विचार नहीं आया कि 11 हुआ कैसे?
विचार आना चाहिए 11 हुआ कैसे। देखो एक क्वेश्चन बनता है संख्या में मूल स्वर, ठीक है, कितना मूल स्वर। जो हमारे मूल स्वर हैं दोस्तों वो हमारे 4 ही हैं। कौन कौन सा? आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री हमारे क्या है? मूल स्वर है। अब 11 हुआ कैसे, मैं आपका जो है कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मैं एक आ लूंगा और एक और आ लूंगा तो बड़ा आ बनेगा कि नहीं? बड़ा बनेगा कि नहीं? 5वां हो गया। फिर अगर मैं एक ई लूंगा फिर एक और ई लूंगा तो बड़ी ई बनेगी, 4 2 6 हो गए। एक ऊ लूंगा एक और ऊ लूंगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। 4 3 7 हो गए, 6 7 हो गए। 7 में बच्चा हमारे पास कितना? 4 और ए आए ओ आओ, ठीक है। ए आए ओ आओ, ठीक है। ये देखो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए कैसे बनता है। अगर हम दोस्तों एक आ लूंगा और एक ई, जब हम आ और ई प्लस आ और ई को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? हमारा ए बनेगा, ठीक है। अच्छा बताइए जब छोटा वाला ए बन गया तो अगर हम छोटा वाला ए बन गया है तो अगर हम इस आ में एक छोटे वाले ए को मिलाएंगे तो बड़ा वाला ए बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया। फिर बारी है किसकी? ओ की बारी है। ओ कैसे बनता है? आ और ऊ के योग क्या बनता है हमारा? ओ बनता है। अगर ओ बन गया तो आ और ऊ के योग से ओ बना तो क्या करेंगे हम? छोटा वाला ओ मिलाकर क्या बनाएंगे हम? बड़ा ओ बनाएंगे, मतलब ओ बना देंगे तो ओ बन गया, ठीक है। तो आ और ओ बराबर ओ बन गया। तो आ और ई बराबर ए, तो आ और ए बराबर ए, आ और ऊ बराबर ओ, आ और ओ बराबर आओ, ठीक है। ये रहा स्वरों संख्या संबंधित तत्व हो गए, ठीक है। और भी क्वेश्चन बोलते हैं संख्या में, जैसे कहते हैं संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर ठीक कितने हैं? 4 है। दीर्घ स्वर कुल कितने हैं? कुल अगर पूछेगा तो 7 है, ठीक है। अब मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो कितना है? तो 3 है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे संख्या को लेकर। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्वर की विभाजन की बात करेंगे। किसकी? हम स्वर की विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। स्वर की विभाजन, अगर हम दोस्तों स्वर कहिए या मात्रा कहिए, स्वर और मात्रा एक ही चीज है। जैसे आ की मात्रा नहीं बोलते, आ भी स्वर है और आ भी क्या है? एक मात्रा है, ठीक है। तो अगर हम स्वर की बात करें, देखिए स्वर व मात्रा का विभाजन कितने भाग करेंगे? 3, 1 2 3, ठीक है। एक हुआ ह्रस्व स्वर, ठीक है। एक हुआ दीर्घ स्वर, दूसरा हुआ प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अभी हम स्वर नहीं पढ़ेंगे, पहले मात्रा पढ़ेंगे। अगर हम मात्रा के आधार पर नाम देखें तो इसे हम कहते हैं एक मात्रिक कहते हैं, ठीक है। इसे द्विमात्रिक कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रैमात्रिक, ठीक है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक, 3 मात्रा के आधार हो गया है। अगर कभी दोस्तों पूछे कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है तो हमारा कितना संख्या है? 10। मात्रा की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी? 10 जो है हमारे मात्राओं की संख्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं 10 कैसे हुआ, क्योंकि 11 स्वर हैं, ठीक है। 11 स्वर हैं, आ ई उ ए आए ओ आओ, ठीक है। उसके बाद री, ये हमारे क्या है? 11 स्वर है, ठीक है। लेकिन आ की मात्रा कभी आप देखिए, आ की मात्रा कुछ नहीं होती, ठीक है। बड़ा का मात्रा एक खड़ी पाई, छोटी की मात्रा ऐसे होगा, बड़ी की मात्रा आगे बढ़ाई, छोटा की मात्रा उल्टा सा, बड़ा की मात्रा सीधा सा, ए की मात्रा एक हुंडी, ठीक है। ओ की मात्रा 2 हुंडी, एक ओ की मात्रा एक खड़ी पाई 1 हुंडी, ओ की मात्रा एक खड़ी पाई 2 हुंडी, और री की मात्रा, ठीक है, ऐसे। तो 10 हुआ, इसका कुछ नहीं था, बाकी 10 मात्रा हो गए, ठीक है। अब मात्रा हमारे सामने मात्रा का विभाजन हो गया। मात्रा कितने हैं? मात्रा कितनी? एक चीज हो गई। आगे हम देखते हैं, अगर हम आगे की बात करें, मैटर उठता है, क्वेश्चन बन गया कि अंग और अह कहा गया, अंग और अह कहा गया, ठीक है। तो अंग और अह हमारे क्या हैं? अंग और अह हमारे क्या हैं? अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण हमारे क्या है? अंग और अह है।
ठीक है। अयोगवाह वर्ण का मतलब होता है जिसकी गणना हम ना तो स्वर करेंगे ना तो व्यंजन करेंगे, ना स्वर और ना व्यंजन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण, ठीक है। लेकिन अन को हम अनुस्वार कहते हैं और आ को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई, अयोगवाह वर्ण की बात हो गई, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे स्वर की विभाजन की बात करेंगे। किसकी? स्वर की विभाजन की बात करेंगे। अगर हम स्वर की विभाजन की बात करें तो आइए देखते हैं। मैंने बताया ना स्वर का विभाजन कितने भागों में हुआ है, 3 भागों में हुआ है स्वर का विभाजन, ठीक है। पहला हरा स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। 3 भागों में हुआ है, यही हमारा 3 विभाजन है। आइए देखते हैं एक एक के अध्ययन, एक एक का अध्ययन करेंगे, वो भी हम गहन, ठीक है। देखिए विभाजन, स्वर का विभाजन, ठीक है, स्वर का विभाजन मैं बताना 3 भागों में हुआ है, हरस दीर्घ प्लुत, हरस दीर्घ कामा प्लुत, 3। दीर्घ को हम क्या कहते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, कम समय लगे, जो एक मात्रिक होते हैं उसे हम हरा स्वर कहते हैं। हरा स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, हरा स्वर को हम जड़ स्वर कहते हैं, हरा स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर, जड़ स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, 4 नाम। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, 4 है, आ ई उ और री। अब मैटर होता है दीर्घ स्वर गुरु स्वर का लेकर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगे, अर्थात हर स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे, ज्यादा समय लगे, जो द्विमात्रिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, कुल अगर देखा जाए 7 है। आ ई उ ए आए ओ औ, ये हमारे क्या है, कुल दीर्घ स्वर है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब मैटर उठता है कि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी होती है हमारी, 7 कुल होती है। परंतु जो है अगर कभी ऑप्शन में 7 ना दे और 3 दे दे, 3 आपको लगा देना है। रीजन क्या है कि जो हमारे 7 दीर्घ स्वर है, कुल तो दीर्घ स्वर है ही, लेकिन दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने, 2 भागों में बांटा गया है, एक सजाती और एक विजाती। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और दूसरे का कहते हैं संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे देखिए, ठीक है। जो हमारा बड़ा आ है और बड़ा ई, बड़ा ऊ, यही हमारा मूल दीर्घ स्वर है। कभी अगर आपसे मिला के दे दे कि इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है, तो अगर ये तीनों दे दे और एक इसको उठा के दे दे, हमेशा इसी को चूज करना हमको, हमेशा हमको मूल दीर्घ स्वर को चूज करना है। हाँ, अगर मूल दीर्घ स्वर का कोई ऑप्शन न दिया रहे तो हम जो है इनमें से कोई जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सजाती स्वर और मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 है। अब क्वेश्चन ये बनता है, परिभाषा क्या मानती है, जिन स्वरों का, ठीक है, या ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों के योग से बने हो, जो 2 समान स्वरों के योग से बने हो, उसे हम सजाती स्वर कहते हैं। किसके, समान स्वरों के योग से, उसे क्या कहते हैं, हम सजाती स्वर कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। जैसे हम कहते हैं बड़ा आ, देखिए एक आ, एक और आ ले लीजिए तो बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। एक ई ले लीजिए, एक और ई ले लीजिए तो बड़ी ई बन जाएगी। एक ऊ ले लीजिए प्लस एक और ऊ ले लीजिए, बड़ा बन जाएगा। समान स्वर है कि नहीं, समान स्वर है कि नहीं, देखिए 2 समान स्वरों के योग से बने उसे हम क्या कहते हैं, सजाती स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे स्वर जो 2 भिन्न भिन्न मतलब अलग स्वरों के योग से बने हों, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4, ए आए ओ आओ, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। फिर अगला है हमारा प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, अर्थात हरा स्वर की भी अपेक्षा व दीर्घ स्वर की भी अपेक्षा
तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, पुलु स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं ओम, ठीक है, या कहिए राम, ऐसे स्थान पर हम पुलु स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्वरों का विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से एक बार पुनः इसका रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए स्वर का विभाजन दोस्तों 3 भागों में हुआ है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलु स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जो एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रा वाले होते हैं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है, आ, ई, उ और री, चारों छोटे हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर के और भी नाम है, मूल स्वर, जड़ स्वर, एक मात्रिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर या कहिए गुरु स्वर कहिए या द्विमात्रिक स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के भी अपेक्षा दुगुना समय लगे, ज्यादा समय लगे। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। बड़ा आ, बड़ा ई, ए, आई, ओ, औ और उ, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लें कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 7 ना दे और 3 दे दे, 3 लगा दीजिएगा, हमेशा सही है। और 7 और 3 दोनों दे दे और पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी 3 लगाइए। हाँ, अगर कुल स्वरों की पूछ ले, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ ले, तब आप 7 लगाइएगा। ठीक है, एक चीजें क्लियर कर लीजिएगा। फिर अगर ऑप्शन में ऐसे बना दे, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है और ऐसे बना दे, ठीक है, ए, आई, ओ, तो हमेशा जो है बड़ा अ को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि दीर्घ स्वरों को 2 भाग में बांटा गया है, एक सजाती व मूल दीर्घ स्वर है और एक जो है विजाती और सही स्वर है। जो 7 में से 3 बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ, ये हमारे मूल दीर्घ स्वर है। और जहां भी ऑप्शन में पहले मिले, पहले इन्हीं को प्राथमिकता हमको देना है। उसके बाद अगर ये नहीं रहेंगे तीनों में से ये, तब जाके हम चारों सही स्वर ए, आई, ओ, औ में से प्राथमिकता देंगे हमेशा। ठीक है, फिर पुलु स्वर किसे कहते हैं जिनके उच्चारण में हम तिगुना समय लें। ठीक है, जो त्रैमात्रिक होते हैं उसे हम पुलु स्वर कहते हैं। और पुलु स्वर का प्रयोग हम कहा करते हैं, हमेशा मंत्र उच्चारण करते हैं या कहीं दूर खड़े व्यक्ति को अगर हमको बुलाना हो तो पुलु स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी रहेगी। कल हम इसके आगे का क्लास पढ़ाएंगे। कल हम जो है स्वरों का उच्चारण स्थान आपको बताएंगे, वो भी पूर्ण अध्ययन के साथ, और उसके साथ हम बताएंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन, जिह्वा के आधार पर बताएंगे और आपको मुखद्वार के आधार पर। किसी भी अभी तक जो है, जितना भी अभी तक आप वीडियो देखेंगे या जितना भी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी तरह किसी बुक में नहीं दिया है, सब बुक अलग अलग है। हमने क्या किया, पूरी बुक का अध्ययन किया अच्छे से, तब आपको मैं पूरे कंटेंट को एक ही वीडियो में दे रहा हूं दोस्तों। अगर अच्छा लगे क्लास तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी प्लीज शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी जो है इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।